डबरा विधानसभा के नगर पालिका क्षेत्र में वेशकीमती मेन हाईवे पर सहराई से हरिपुर चांदपुर सिंध नदी वार्ड नंबर 2 में 60 फुट रोड से अरू जाने वाले रोड सर्वे नंबर 45, 50, 60 तक भूमाफिया और राजनेताओं ने सरकारी जमीनों के अधिकारियों को लाखों की घूस देकर पट्टे करा लिया, कब्जे कर लिए। कुछ गुंडागर्दी की दाम पर कब्जा किए हैं। आरटीआई कार्यकर्ता समाज सेवी महेश प्रजापति ने कोर्ट का आदेश भी जिला कलेक्टर को दिया, लेकिन जिला कलेक्टर आज तक कोई भी भूमाफिया के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं। महेश प्रजापति ने कहा, प्रशासन शासन राजनेताओं और भूमाफिया के आगे बिक गया है। उन्होंने मोहन सरकार से मांग की भूमाफिया के खिलाफ कार्यवाही करे, सरकारी जमीनों को मुक्त कराए, मेरी जान माल की रक्षा की जाए। खबर को अधिक से अधिक शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें। चैनल RS24 पे ये हमारे एक समाज सेवी हैं जो डबरा से हैं, चांदपुर के रहने वाले हैं और आरटीआई कार्यकर्ता है। इनकी सुरक्षा को लेकर इन्होंने एक बहुत बड़ा भूमाफियाओं के खिलाफ एक खुलासा किया, जिसमें बड़े बड़े डबरा शहर के भूमाफियाओं का खुलासा किया। इनसे चर्चा करते हैं क्या मामला है। आपका क्या नाम है? महेश प्रजापति। कहाँ के निवासी? ग्राम चांदपुर, तहसील डबरा। हाँ, क्या मामला है? जिला गवालियर। कुछ नहीं साहब, 2016 से मैं कार्रवाई कर रहा हूँ। कैमरे की तरफ। 2016 से कार्रवाई कर रहा हूँ। हमारे यहाँ 2002 में पट्टे हुए थे जी, तो उसमें गरीबों के लिए प्रावधान था जी। लेकिन गरीबों के पट्टे न करते हुए पटवारी ने, गौतम पटवारी ने बड़े बड़े भूमाफियों के पट्टे किए। जिन पे 100 बीघा जमीन है और उनको भी 70, 80 बीघा जमीन दी है। किस तरीके से दी है ये परेशान हूँ मैं। कार्रवाई कर रहा हूँ। कलेक्टर को आवेदन दिया, मेरी कलेक्टर साहब भी नहीं सुन रहे हैं। हाँ। आवेदन दे दे परेशान हूँ। कितने वर्षों से आप लगातार कंटिन्यूस आरटीआई और आवेदन, शिकायती आवेदन दे चुके हैं? 2016 से लगा हूँ। अब जब शिवराज सरकार थी? हाँ, शिवराज सरकार थी, तभी से मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। हाँ। आदेश है मेरे पास। हाँ। एक आदेश में प्रकरण का करा भी लाया। हाँ। आदेश है उसका मेरे पास। हाँ। बकाया 700 बीघा जमीन मैंने सरकारी करा दी है। हाँ। लेकिन उस पर कोई कब्जा नहीं लिया जा रहा है। हाँ, तो उस पर भूमाफिया कब्जा करे हुए हैं। ऐसे कौन कौन माफिया हैं जिनका थोड़ा सा, जिन्होंने शिकायत? पूरी लिस्ट है मेरे पास। अच्छा, 45 आदमी है। 45 आदमी है। और पटवारी जो था बाटे में 2002 में, उसका पूरा परिवार है उसमें। अच्छा, साले भी हैं उसके, मतलब पूरा परिवार है उसका। हाँ। तो उसके रिश्तेदार भी हैं। हाँ, रिश्तेदार भी हैं, उनके पट्टे हैं। एक एक आदमी को 10-10 बीघा का, 9.5 बीघा का पट्टा दिया है। किस तरीके से दिया है। और नेशनल हाईवे की जमीन आज की पीरियड में 2 करोड़ के बीघे तो साहब है ही। अच्छा, वहाँ पे ऐसे सुनने में आया है कि ये जो पीली मिट्टी भी वहाँ से निकलती है? हाँ, पीली मिट्टी निकल रही है। हाँ। कोई उस पर रोक छोड़ का नहीं की जा रही है। अच्छा, पूरे अधिकारी उनके साथ हैं। हाँ। और एसडीएम भी डबरा के जो आते हैं उन्हीं के साथ हो जाते हैं, भूमाफियाओं के साथ? सब उन्हीं के चल रहा है साहब। अच्छा, अपन कुछ नहीं कर सकते उसमें। और ये 2016 से मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। ये आवेदन है मेरे पूरे हर जगह के। अच्छा, आवेदन बताएं। ये आवेदन है मेरा। पहला आवेदन मैंने जन सुनवाई में कलेक्टर साहब को दिया। उसका पूरा मेरे पास खतरे अक्स सब लगे हुए। और आज तक मैं डबरा आता हूँ तो उनकी अच्छा, कोर्ट से क्या मामला था? कोर्ट में क्या हुआ था? हाँ, पट्टे मैंने जो सरकारी कराए। हाँ। उसके बाद इन लोगों ने हाई कोर्ट में अपील कर दी। अच्छा, हाई कोर्ट में अपील कर दी। अब साहब मैं गरीब आदमी, वकील करने लायक मेरी औकात नहीं है। वकील करने लायक मेरी औकात नहीं है, फिर भी मैंने एक वकील किया। उनके 8 वकील हैं, मेरा एक वकील किया, बेचारा वो भी खत्म हो गया। हाँ। वो भी खत्म हो गया किसी कारणवश। हाँ। तो अब लड़ाई मेरी शांत हो गई है। हाँ। पैसा लगाते लगाते परेशान हूँ। अब मैं मजदूरी करूँ कि अपने घर चलाऊँ, कि अपने बच्चों को पालूँ। मारने की मुझे धमकी दी जा रही है। बहुत बड़े उन्होंने बीच में भी आपको बताया कि रास्ते में घेर लिया था बंदूकें वगैरह? नहीं, मुझे घर पे रात के 8-9 बजे घर पे गए थे। हाँ। मेरे बंदूकें वगैरह भी? गौतम पटवारी था। हाँ, गौतम पटवारी था। उसके साथ 2 अन्य लोग थे। हाँ। इस पे एक माउजर थी। हाँ। एक दोनाला थी। अच्छा। और एक हमारे गांव का हरिपुर का रहने वाला है, ताकि नाम भी पट्टी की मेरी निरस्त कर दी उसकी मैं। वो भी साथ में गया था घर बताने के लिए, या क्या होगा मुझे पता नहीं। इनने मुझे धमकी दी कि अपने प्रकरण को वापस ले ले, नहीं तो जान से मार देंगे, तुझे मार देंगे, तेरे बच्चों को मार देंगे। उसके बाद मेरे एक पेल में लाद दी। मैं साहब पकड़ के बैठ गया। और फिर वहाँ से जो निकले आए, गाली गलोच कर रहे थे, माँ बहन की चाह जैसी, माँ जैसी गाली दे रहे थे मुझे। तो आपके कंटिन्यूस
पूरे परिवार का जान मान का खतरा रहता है। हाँ। और फिर मैं डबरा आया, सुबह थाने में रिपोर्ट दी, लेकिन रिपोर्ट आपके कहे अनुसार भी नहीं लिखी गई। रिपोर्ट नहीं लिखी गई। भूमाफियाओं का बहुत बड़ा गिरोह है साहब, बताओ, भूमाफियों का। तो मैंने रिपोर्ट डाली, लेकिन नहीं सुनवाई भाई। फिर मैं कलेक्टर साहब के पास गया, आवेदन लेके, तो वहाँ पे मैंने कार्रवाई की। थाने में प्राप्ति भी आई, दरोगा ने मुझे बुलाया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। मुझसे दरोगा बोला 10-50 हज़ार रुपये ले ले और शांत बैठ जा, नहीं मारा जाएगा। इतनी बात हुई साहब, आज तक कोई कार्रवाई नहीं। फिर मैंने उसको इसका के नाम अभी अंतिम आपने आवेदन कब दिया है? इस साल में? इस साल में ये दिया था मैंने कलेक्टर साहब को, ये दे के आया हूँ। अभी कौन सी तारीख है, इतना मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन तारीख ये है, जो आवेदन है उनका कलेक्टर साहब का, मैं दे के आया हूँ। जन सुनवाई यहाँ पे मैं डबरा आके प्राप्ति मांगता हूँ, उनकी जावक मांगता हूँ, तो मुझे कोई नहीं बता रहे। अच्छा। क्योंकि पूरे अधिकारी मिले हुए, तहसील का पूरा पूरा मामला मिला हुआ माफियाओं के साथ मिला हुआ है साहब। और चपरासी से लेके पूरे अधिकारी मिले हुए। मैं परेशान हूँ, आवेदन दे देते। अब तो मुझे ये भी अधिकारी भी धमकी देने लगे हैं कि अगर तूने कार्रवाई करता है तो तुझे हम किसी भी केस। अच्छा, एसडीएम कार्यालय में ये भूमाफियाओं का रिकॉर्ड भी जला दिया था, ऐसा सुनने में आया। हाँ, 2 फाइलें भी एसडीएम साहब के यहाँ रुकी है मेरी। हाँ। वो बता नहीं रहे हैं। हाँ। मोहित बाबूजी के पास है। हाँ। और पूरे के ग्रुप के पास है, लेकिन मुझे फाइलें बताई नहीं जा रही हैं। अधिकारी जो एसडीएम कार्यालय में, वो भी भूमाफियाओं से मिले हुए हैं। रसीदें हैं मेरे पास, लेकिन फाइलें मेरी नहीं बता रहे। कई बार राजेश सैनिक भी राजेश सैनिक बाबू स्टेनो थे, तभी से मेरा प्रकरण चल रहा है। मुझसे कह देते थे कि मैं कल तुझे फाइल दे दूंगा, परसों दे दूंगा, लेकिन आज तक मेरी फाइलें नहीं दी। मैं फिरते परेशान हूँ। अब तो मेरी जान की भी शासन से, मोहन सरकार से आप क्या चाहते हैं भूमाफियाओं के खिलाफ? ये चाहते हैं इन पर कार्रवाई हो, इनको जेल भेजा जाए सभी लोगों को, और अपनी जमीन को, अपने शासन की जमीन को अपने हाथ में लें। वहाँ पे आप बड़ी बड़ी फैक्ट्री डालो या कोर्ट खोलो, तहसील खोलो, मतलब मेन हाईवे पे ले जाओ। क्या गलत है इसमें साहब? मैंने क्या बुरा किया कि मुझे आज मारने की धमकी दी जा रही है? अगर आपको दान करना तो पैसे दान कर दो, मुझे क्यों? कोर्ट ने आदेश दिया है, कलेक्टर साहब के यहाँ मेरी फाइल रुकी है। आज 2003 में 3 महीने का हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कलेक्टर साहब को, लेकिन 3 महीने से आज मेरे 13 महीने हो गए हैं। कलेक्टर साहब तारीख पे तारीख लगती है साहब। मैं गवाह लग जाता हूँ, मेरे 500 रुपये टूटते। मैं गरीब आदमी 500 रुपये कहाँ से लेके आऊँ? सरकार की मदद कर रहा हूँ, फिर मेरी मैं कहाँ से पैसे लेके आऊँगा? मैं कहाँ से कार्रवाई करूँगा? वकीलों से बात करता हूँ, वकील 20-20 हज़ार रुपये मांग रहे हैं। मैं कहाँ से वकील कर लूँ? इतना मेरे पास औकात नहीं है मेरी वकीलों से करने की। मैं गरीब आदमी, और अधिकारी मेरी कोई भी नहीं सुन रहे हैं। अभी देखिएगा, इनसे हमने, ये महेश प्रजापति हैं, समाज सेवी और आरटीआई कार्यकर्ता हैं। इन्होंने अरबों की जमीन को मुक्त करने के लिए शासन की ओर से पैरवी कर रहे थे, लेकिन जिला कलेक्टर ग्वालियर रुचिका जैन इसमें हस्तक्षेप नहीं कर रही, और ना ही शिवराज सरकार में भी इन्होंने अपील की थी। अब मोहन सरकार है, और देखते हैं कि भूमाफियाओं के खिलाफ मोहन सरकार क्या एक्शन लेती है। मैं MS बिसोटिया, PMK न्यूज़, RS 24 डबरा से।